नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं पाठ्यपुस्तक हिंदी स्पर्श भाग 1 का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम तुम कब जाओगे अतिथि। इसका कहानीकार का नाम शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह न सरकारी नौकरी में रहे। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग्य कालम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की फटकताएं और संवाद भी लिखे। सन 1991 इनका देहांत हो गया। इस कहानी में कहानीकार ने उस घर का चित्रण किया है जहां बिन बुलाए अतिथि ज्यादा दिन तक रखते हैं। अतिथि का ज्यादा दिनों तक रहना परेशानियों का कारण बन जाता है। इस परेशानियों को शरद जी ने व्यंग्यात्मक रूप से कहानी में दर्शाया है। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमंड रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना? इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फटफटाती रखती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह 14 दिन है, तुम्हारे सतत आदित्य का 14 दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से तटक उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मिठाई भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमाननवाजी की चाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानेंगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह अगाध अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामित्य की वेला एकाएक यो रबर की तरह खींच जाएंगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन की मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी को आंखें यकायक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंख देख मैंने अपनी अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है
तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों डखरेगा। किसी अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगी अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ए? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गया है। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ न अतिथि। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रखते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। तुम कब जाओगे अतिथि?